वो घर आती है। बेटी गुड़िया, ये बोरियों में क्या है? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को आलू वाली बात बताती है। मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। मम्मा, हम कल ये आलू मंडी बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे अपना काम शुरू करेंगे। फिर दूसरे दिन गुड़िया वो आलू मंडी बेच देती है और आने वाले पैसों से सामान खरीदती है। गुड़िया अपने घर के पास ही आलू के फ्राइज बनाकर बेचना शुरू करती है, जो छोटे और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। ऐसे गुड़िया को सफलता मिलती है और वो अपनी माँ और बहनों के लिए बहुत कुछ करती है। माँ चिड़िया की बेटियों ने साबित कर दिया था कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। कमजोर था, वो बहुत चिंतित थी क्योंकि घोंसले में माँ चिड़िया का एक अंडा भी था। मैं आज ही सारे काम छोड़कर अपने घोंसले की मरम्मत का काम करूँगी और शाम से पहले अपने घोंसले को ठीक कर लूंगी। मम्मा चिड़िया घोंसला ठीक करने के लिए घास लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद हवा का एक झोंका आता है और मम्मा चिड़िया का घोंसला टूटकर नदी में गिर जाता है और नदी के पानी के साथ घोंसला भी बह जाता है। दोपहर की धूप अंडे पर सीधी पड़ रही थी। जंगल के बाहर मैदान के करीब जाकर घोंसला किनारे के साथ लग जाता है। अंडा टूटता है और उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। उसे अभी उड़ना तो नहीं आता था, मगर वो जानता था कि चलना कैसे है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है और नदी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चलने लगता है। जब मम्मा चिड़िया वापस आती है तो अपना घोंसला ना देखकर परेशान हो जाती है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा घोंसला टूटकर गिर गया। मेरा घोंसला जरूर नदी के पानी में बह गया होगा। मम्मा चिड़िया नदी के साथ साथ उड़ने लगती है। यहाँ भी नहीं है मेरा घोंसला। शायद मेरा अंडा मेरे घोंसले में सुरक्षित हो। मैं जाऊंगी, मैं वहाँ तक जाऊंगी। यहाँ ये नदी सागर से मिलती है। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है और दूर निकल जाती है। छोटा बच्चा जानता था कि उसे बचकर रहना है आसमान में उड़ने वाली चील से, इसलिए वो थोड़ा चल लेता और ऊपर आसमान की तरफ देख लेता। चलते चलते उसे एक कौवी नजर आती है। आप मेरी माँ हो क्या? जब मैं अंडे से निकला तो मेरे पास कोई भी ना था। मैं आपको अपनी माँ कह सकता हूँ? ना छोटे बच्चे, मेरे बच्चे तो मेरी तरह काले हैं और तुम मेरे बच्चे कैसे हो सकते हो? आप मुझे अपने घर में रख लें। मैं छोटा हूँ, मैं मर जाऊंगा। बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम एक माँ के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे, तू जा और अपनी असली माँ को ढूंढ। वो बच्चा वहाँ से आगे बढ़ता है। तोता और तोती पेड़ के नीचे बैठे अमरूद खा रहे थे। आपका रंग तो काला नहीं है, क्या आप मेरी माँ हो? मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, आप मेरी माँ बन जाओ। हरियाली, छोटा बच्चा है बेचारा, क्यों ना हम इसे अपने साथ अपने घर ले जाएं। मिठू जी, बच्चों की देखभाल बहुत मुश्किल है। मुझे क्या मालूम कि ये बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। ये बच्चा जिसका है वही इसे पाल सकती है। मगर मैं तो जब अंडे से बाहर निकला तो मेरे पास कोई भी न था। हर तरफ पानी ही पानी था। एक रास्ता था और मैं इधर आ गया। बेटा, आप थोड़ा और आगे जाओ। शायद आपकी माँ भी आपकी तरह आपको ढूंढ रही होगी। वो मिल जाएगी आपको। बच्चा फिर से आगे बढ़ता है। अब तो रात होने वाली थी। पेड़ के ऊपर बैठे हुए कबूतर को देखकर छोटा बच्चा खुश हो जाता है। आप मेरे पास आकर मेरी बात सुन सकते हैं? कबूतर छोटे बच्चे के पास आ जाता है। बताओ छोटे बच्चे, क्या बात है? मुझे मेरी माँ नहीं मिल रही। क्या आप मुझे मेरी माँ से मिलवा सकते हैं? बेटा, ये काम तो बहुत मुश्किल है और अब तो रात भी होने वाली है। रात क्या होती है? जब ये रोशनी खत्म हो जाएगी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, उसे कहते हैं रात। मुझे बहुत डर लगेगा अंधेरे में। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं रात में अकेला नहीं रहना चाहता। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। थोड़ा सोचकर कबूतर उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। पति जी, नदी के पास एक चिड़िया का भी घोंसला था। हो सकता है ये बच्चा उसी चिड़िया का हो। आज की रात हम इसे अपने घर में रख लेते हैं और फिर सुबह होने पर इसकी माँ को ढूंढेंगे। ये नदी तो खत्म ही नहीं हुई। मैंने सारा दिन अपने बच्चे को ढूंढा है। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। ना ही अंडा मिला, ना ही घोंसला। रात गुजारने के लिए माँ चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई चांद से बातें कर रही थी। अगर मेरा घोंसला सागर में गिर गया
तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। मुझे उड़ना होगा, मुझे रात को ही उड़ना होगा। ये सोचकर माँ चिड़िया फिर से उड़ती है।